मत है। सीमा से पूछताछ में सामने आए हैं कई अहम पहलू। सीमा हैदर बहुत शातिर और तेज महिला है। सीमा ने मोबाइल के सारे रिकॉर्ड डिलीट किए हैं और उसके मोबाइल से कुछ भी रिकवर नहीं हुआ है। कोई शातिर ही इस तरह की हरकत करता है। हिंदुस्तान में उसकी एंट्री पूरी तरह से इलीगल है और सीमा हैदर की आपराधिक जांच के बाद बच्चों की भी जांच होगी। बच्चे सीमा हैदर के हैं या नहीं, यह भी कंफर्मेशन का विषय है और सीमा हैदर के कुछ वैज्ञानिक टेस्ट भी हो सकते हैं। सीमा हैदर का डीएनए टेस्ट भी हो सकता है। बड़ी खबर इस वक्त न्यूज़ वन इंडिया पर सीमा हैदर से जुड़ी हुई। तो जांच एजेंसियों के अलग अलग मत हैं और सीमा हैदर को लेकर जांच एजेंसियों के अलग अलग मत हैं। हमारे साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग सर, सीमा हैदर को लेके रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब जांच एजेंसियों के भी अलग अलग मत सामने आ रहे हैं। देखिए राजेश, बड़ी हंसी भी आती है कि एक सीमा हैदर ने जो उत्तर प्रदेश की जांच एजेंसियां हैं या यूं कहें कि जो देश की भी जांच एजेंसियां हैं उनको भी उलझा कर रख दिया है। देखिए, मेरी आज सुबह एटीएस के कुछ अधिकारियों से बात हुई, उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ अधिकारियों से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जो सीमा हैदर की जो एंट्री है वो पूरी तरह से इलीगल है। दूसरी बात, कुछ दस्तावेज हैं जो सचिन है उसने जो सीमा हैदर को प्रोवाइड कराई या सीमा हैदर की भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें फोर्जरी की आशंका उनको हो सकती है, यानी कि वो नकली डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई इतनी बड़ी जांच एजेंसियां हैं तो ये लोग अभी तक कागज की जांच नहीं कर पाए और अगर कागज फर्जी है तो तत्काल उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा जब उसकी एंट्री ही इलीगल है तो उसको फिर लीगल कैसे मान लिया जाएगा। इसके अलावा जो तमाम अधिकारी हैं एटीएस से जुड़े उनमें उन्होंने कुछ अधिकारियों ने ये भी कहा कि ये जो बच्चे हैं ये सीमा हैदर के हैं भी या नहीं, इस पर भी जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं किसी और के बच्चे यहाँ पर ये उठाकर ले आई हो और ये ड्रामा क्रिएट कर रही हो कि भाई मैं तो 4 बच्चों की माँ हूँ और मैं यहाँ पर प्रेम के चक्कर में फंस गई हूँ और सभी का ये इमोशनल एंगल से ये पागल तो नहीं बना रही है। तो दूसरे अधिकारी मीटिंग में कहते हैं कि भाई ये तो उसका पर्सनल मामला है और जब तक इस मामले में पूरी तरह से कोई क्रिमिनलिटी नहीं बनेगी तब तक हम लोग डीएनए टेस्ट नहीं करा सकते। तो एक अधिकारी कहते हैं कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ी कौन सी बात है। तो कुल मिलाकर जांच एजेंसियां भी जो है इस मामले में अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं कर पा रही हैं। एक अधिकारी कहते हैं कि ये बड़ी जासूस हो सकती है, दूसरे अधिकारी कहते हैं कि ये प्यार का मामला है, पबजी के चक्कर में लोग पागल हैं और इलीगल एंट्री इसने प्यार के चक्कर में कर दी यहाँ पर। लेकिन अब जो आने वाला समय है वो सीमा हैदर के लिए थोड़ा पेचीदगी भरा हो सकता है क्योंकि इस मामले में क्रिमिनल एंगल जरूर आएगा और अगर क्रिमिनल एंगल इस मामले में आया तो निश्चित तौर पर कई वैज्ञानिक टेस्ट सीमा हैदर के हो सकते हैं और जांच एजेंसियों के निशाने पर यह सवाल जरूर है कि आखिर सीमा हैदर के साथ ये जो 4 बच्चे हैं ये इसके हैं भी या नहीं, ये भी इन्वेस्टिगेशन का बड़ा इशू है। राजेश, बहुत शुक्रिया अनुराग जी इस तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल इस पूरे मत पे जो जांच एजेंसियां हैं सीमा हैदर को लेके उनका भी अलग अलग मत सामने आ रहा है।